हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस। एनसीईआरटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है निकाली है। पूरी डिटेल जानेंगे हम इसका, कब आया एडवर्टाइजमेंट और लास्ट डेट कब है, कितनी वैकेंसी है फिजिक्स के अंदर, टोटल वैकेंसी कितनी है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी फिजिक्स, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होंगे। वैकेंसी का नोटिफिकेशन कुछ टाइप से है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1772026 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और फिजिक्स में 2 पोस्ट है टोटल, जिसमें से एक पोस्ट तो एसोसिएट प्रोफेसर की है जो अनरिजर्व कैटेगरी की है, और एक पोस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है जो कि रिजर्व कैटेगरी की है, मतलब एससी के कैंडिडेट्स ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूरा डिटेल जानते हैं इस वैकेंसी में कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, क्या पे स्केल है, सैलरी क्या है, सब कुछ हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं हमारे इस सुपर इमोशन 7.1 बैच की, जो कि एक्सक्लूसिव लाइव बैच है CSR नेट जून 2026 के लिए। जो हमारा बैच है वो 2 फेब से स्टार्ट हुआ है, 20% इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। ये बैच में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी ये एग्जाम है, CSR नेट का एग्जाम है। नेट और सेट एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई है तो आप है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में भी ये वैकेंसी और आएगी, तो उस टाइम भी आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से तैयारी शुरू करें और नेट क्वालिफाई करें। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो टोटल 117 पोस्ट है, 117 वैकेंसी है अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर तीनों की वैकेंसी मिला के टोटल 117 वैकेंसीज है। वैकेंसी के अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में न्यू दिल्ली, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल एंड शिलोंग, इन लोकेशन पे ये वैकेंसी है। ठीक है, एग्जाम कौन करवाएगा, सॉरी इंटरव्यू कौन लेगा, एनसीईआरटी ने ये वैकेंसी निकाली है, जो अपन बुक्स पढ़ते हैं 11-12 की ना, एनसीईआरटी की। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स, मतलब इस वैकेंसी की इंपोर्टेंट डेट्स। तो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुके थे 31 फर्स्ट को, मतलब 31 जैन को, जनवरी 2026 से 31 जनवरी से ये फॉर्म ओपन हुए थे सुबह 10 बजे से। और लास्ट डेट इसकी रजिस्ट्रेशन की वो है 20 फरवरी 2026 शाम के 5 बजे तक। एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेंट हो गया उनकी जो फीस है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फीस जो है 1000 रुपीज़ है। SC ST PWD और वुमेन्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, उनकी उनकी जो फी में है वो छूट है, कोई उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी। आगे बात करें हम वैकेंसी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट में। फिजिक्स डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है और एक वैकेंसी है वो एसोसिएट की है। असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो रिजर्व कैटेगरी की है, मतलब SC की है, और एसोसिएट की जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व की है। टोटल 2 पोस्ट है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर 2 अलग अलग सीन है। ऑप्शन ए है, अगर आपके पास में MSc में 55% और आपके पास में नेट या स्लेट है या सेट है, नेट, स्लेट और सेट है, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। दूसरा, अगर आपके पास नेट नहीं है, MSc है और आपके पास PhD है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो ऑल मतलब वर्ल्ड के अंदर टोटल 500, अगर फॉरेन से अगर आपने PhD की है तो 500 टॉप यूनिवर्सिटी जो अपने लिस्ट है उसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, या फिर आपने वहाँ से PhD की है, या फिर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से PhD कर रखी है, तो आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। आगे हम बात करते हैं सैलरी एंड पे स्केल की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे स्केल है वो है 57,700 वाला, एकेडमिक लेवल 10। बाकी का आपने को ज़्यादा, बाकी और भी वैकेंसी एसोसिएट है, प्रोफेसर है, उनकी पे इसके लिए यहाँ पर दी हुई है। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पर कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, रिसर्च स्कोर, ठीक है, और मिनिमम एकेडमिक स्कोर ऑफ 60 रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपका जो MSc के मार्क्स और ये सब है, अपने पेपर्स, रिसर्च पेपर, नेट के अलग से JRF उसके मार्क्स काउंट करके मिनिमम 60 जिनका जो मार्क्स आ रहा है, ठीक है, स्कोर 60 हो रहा है, वो एलिजिबल हो जाएंगे और उनको है वो बुलाया जाएगा ना। अब रेशियो क्या रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट के लिए 50 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, अप टू 50 कैंडिडेट्स को एक पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा ना। और प्रोफेसर के लिए 10 कैंडिडेट्स को एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, और फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू बेस्ड में फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो आपको ये एनसीईआरटी की वेबसाइट www.ncert.nic.in पे जाना है, उसमें अनाउंसमेंट में वैकेंसी में जाना है और एकेडमी पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर पोस्ट, आपको जितनी भी पोस्ट, अगर मान लीजिए असिस्टेंट के लिए, एसोसिएट के लिए अप्लाई करना है, तो आप है वो एक पोस्ट के लिए एक आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको जैसे आपके
अपलोडेड स्कैन, जैसे फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होंगे, और कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास में कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, मेल आईडी और उससे वेरीफाई करना होगा, और फाइनली आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको टीए है वो वापस से रिफंड हो जाएगा, ठीक है, अप टू 3rd AC तक आप है वो अगर ट्रेन से जाते हो तो आपको वापस जो अमाउंट है जो भी लगा है वापस मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ पर एनओसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा, और एनओसी आपको देनी होगी कि मैं मतलब मेरे जिस जगह मैं जॉब कर रहा हूँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, और मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आ रहा हूँ, तो मेरे जो कंपनी है, फिर मैं जिस गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ वो एग्री कर रहे हैं कि आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए ना, तो एनओसी आपको चाहिए होगी। ओके, तो ये वैकेंसी का पूरी डिटेल थी, और ये हमारा सुपर इमोशन 7.1 बैच है जो कि 2 Feb से स्टार्ट हुआ है। अगर ये इससे आप तैयारी करते हो, आप जून का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो आप भी इस वैकेंसी के लिए आने वाले टाइम में कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।